गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना चाहा था, जिससे हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर पाए थे क्योंकि उसका ग्राफ कहीं पे भी टच नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ बेटा क्या कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम कोहलॉर्स था। उन्होंने क्या किया बता, वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट किया था। ठीक है ना, किस तरीके से कैलकुलेट किया था अब मैं उसको आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो पहले इनका डिफाइन लिख लो कि किस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया था और एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने निकाला था। ठीक है, कोहलॉर्स COHLRAUSCH कोहलॉर्स लो। ठीक है, लिखो बेटा। At infinite dilution, each and every electrolyte at infinite dilution, each and every electrolyte almost 100% dissociated, almost 100% dissociated due to mixing with water, due to मिक्सिंग विथ वाटर। फिर से बोल रहा हूँ मैं, फिर से सुनो बेटा। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएटेड। मतलब समझ रहे हो बेटा, इन्होंने कहा था कि अब जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसी इलेक्ट्रोलाइट का करते हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, वो 100% डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है ना, 100% डिसोसिएट हो जाता है। लिख लिया बेटा, 100% डिसोसिएटेड। आगे, ड्यू टू मिक्सिंग विथ वाटर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ड्यू टू मिक्सिंग विथ वाटर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ions are completely independent with each other। ठीक है बेटा, तो इन्होंने क्या कहा है कि इतना पानी मिला दो कि वाटर इतना ज़्यादा हो जाए कि उसके जो आयंस हैं, उसके जो उस इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं बेटा, जैसे मान लो प्लस टूटा, ये माइनस टूटा। ठीक है ना, इतना बीच में पानी आना चाहिए कि इनके बीच का जो ये अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स फील कर रहे हैं वो कुछ ना बचे, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है ना, कंप्लीटली विथ ईच अदर। ठीक है ना, जैसा कि उन्होंने बताया था। तो उसके बाद लिख लो, नई लाइन से लिखो। अकॉर्डिंग टू कोहलॉर्स लॉ, limiting molar conductivity of any electrolyte solution will be equal to summation of limiting molar conductivity of individual ions। ठीक है ना, इंडिविजुअल आयन पे डिपेंड करेगी। इन्होंने क्या कहा बेटा, देखो इन्होंने कहा है कि मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट है बेटा। ठीक है ना, मान लो जैसे हमने NaCl ही माना है। ठीक है ना, तो NaCl कोई इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, तो इन्होंने कहा चाहे वो ये स्ट्रांग हो चाहे वीक हो। ठीक है ना, तो अगर इसको आप डाइल्यूट कर रहे हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहे हो बेटा, तो क्या होगा, इनके बीच वाटर बहुत ज़्यादा आ जाए, वाटर इतना ज़्यादा आ जाए कि एक दूसरे के जो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स जो आयंस है वो फील ना करे। तो इस NaCl की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वो समेशन ऑफ, मतलब लेमडा नॉट इन्फिनिटी नॉट ऑफ Na प्लस होगी, लेमडा इन्फिनिटी नॉट Cl माइनस होगी। ये कहा है कौन, कोहलॉर्स ने कहा है कि इतना ज़्यादा पानी मिला दो कि जब आयन एक दूसरे से क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, तो इनकी जो मोलर कंडक्टिविटी आएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आएगी, तो इन दोनों आयंस के एडिशन के बराबर होगी। ये किसने कहा बेटा, कोहलॉर्स लॉ ने कहा है। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल से मैंने यही बता दिया।
जैसे लेमडा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3 COOH। अब इसको क्या है, इसको आयन में तोड़ लो बेटा। आयन में कैसे तोड़ोगे, CH3 COO माइनस प्लस H प्लस। अब यहाँ पे लेमडा इन्फिनिटी लगा दो बस, लेमडा इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर आपको CH3 का निकालना है बेटा तो हमको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, इनका मोलर कनेक्टिविटी पता हो तो हम इजीली इसकी, क्योंकि ये क्या है बेटा, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं है, बोलो WE है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम फाइंड आउट करेंगे, देखना बेटा किस तरीके से करते हैं। जैसे हम दूसरे शॉर्ट ले लेते हैं, जैसे मान लो लेमडा इन एम इन्फिनिटी Al2SO4 का होल थ्राइस। तो इसको कैसे करोगे बेटा, बताओ आप इसको कैसे करोगे। तो यहाँ पर 2 ना बेटा, 2Al+3 टूटेगा, प्लस 3SO4 माइनस 2 टूटेगा। अब इसको लेमडा में रखो, 2 लेमडा एम इन्फिनिटी Al+3 प्लस 3 लेमडा एम इन्फिनिटी, नहीं दिख रहा क्या, लेमडा एम इन्फिनिटी SO4 माइनस 2। अब देखो बेटा, बस आपको आयंस में तोड़ना आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बेटा, बोलो। जब आयन में आपको तोड़ना आ गया, बस उसी आयन को मल्टीप्लाई कर देना उससे, वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी आयंस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए उनको पहले आयन में ब्रेक करो, फिर उनके आगे ये सब चीज़ें लगा दो, वो क्या हो जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है ना। अब क्या होगा, अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट पूछ ले, तो लिमिटिंग इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी पूछ ले तो क्या करोगे, बोलिए, तो क्या करोगे बेटा, बोलो। तो हमको पता है क्या पता है, E की बराबर लेमडा एम इन्फिनिटी n फैक्टर होता है ना बेटा, बोलिए। अब इसका n फैक्टर कितना है, n फैक्टर इसका कितना है बताओ, n फैक्टर है 2 × 3 × 6 है। ठीक से, यानी कि n फैक्टर इनसे सबसे डिवाइड कर दे तो लेमडा EQ आ जाएगा। तो लेमडा EQ इन्फिनिटी ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल टू 2 लेमडा एम इन्फिनिटी Al+3 अपॉन n फैक्टर प्लस 3 लेमडा एम इन्फिनिटी ऑफ SO4 माइनस 2 n फैक्टर। ठीक है, यही तो आएगा ना। अब n फैक्टर 6 है बेटा, तो क्या आ जाएगा, लेमडा एम इन्फिनिटी Al+3 अपॉन ये 2 है ना बेटा, अपॉन 6, 2 3 6, तो ये 1 3 आ जाएगा, प्लस लेमडा एम इन्फिनिटी ऑफ SO4 माइनस 2 अपॉन ये 3 है इंटू 6 से 3 दूनी 6। ठीक है, इस तरीके से सब चीज़ें आ जाएंगी। तो क्या आ जाएगा बेटा, लेमडा एम Al+3 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, 3 प्लस लेमडा एम इन्फिनिटी SO4 माइनस 2 अपॉन 2। ये क्या आएगा बेटा, लेमडा EQ इन्फिनिटी SO4 का होल थ्राइस L2। ये इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आएगा। और ये क्या आएगा बेटा, ये वाला, ये लेमडा एम लेमडा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, और ये क्या है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन किस पे आता है बेटा, इस पे आता है। तो आपको आयन में तोड़ना आना चाहिए, तभी क्या होगा, आप उसको कर पाओगे। ठीक है बेटा, चलिए चलो लिखो, एप्लीकेशन ऑफ कोहलर्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कोहलर्स लॉ। देखो बेटा क्या है एप्लीकेशन, पहला लिखो, with the help of this law we can find out
इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट की लेमडा एम हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ। लिखो फिर से, विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ वी कैन फाइंड आउट इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ। ठीक है बेटा, जैसे क्वेश्चन देखो क्या है, लिखो बेटा क्वेश्चन एक, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड आउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, फाइंड आउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसकी, CH3COOH इनफाइनाइट, इसकी निकालना है, ऑफ CH3COOH if molar conductivity of strong electrolytes, if molar conductivity of strong electrolytes are given, if molar conductivity of strong electrolytes are given, strong electrolyte limiting molar conductivity of NaCl कितना है बेटा, NaCl है X, limiting molar conductivity of CH3COONA कितना है बेटा, Y, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl कितना है बेटा, Z। ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इनकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बेटा ये, इनकी हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी, लेकिन पूछ किसकी रहा, इसकी। अब तुम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोलार्स लॉ लगाओ बेटा यहाँ पे, कि आपको ये चाहिए CH3COOH और आपको ये गिवन है, तो ये कैसे कैसे बन सकता है। जैसे मान लो कि हमको लेमडा CH3COOH इनफाइनाइट इन तीनों से चाहिए, तो कैसे चाहिए बताओ तो बेटा, बताओ कैसे चाहिए। हमको ये चाहिए ना, CH3COOH चाहिए, CH3 लेमडा एम इंफिनिटी CH3COONA चाहिए, क्योंकि इसमें जो जो चीज़ें हैं वो हमें चाहिए। और क्या चाहिए, H चाहिए ना, H कहाँ पे है, यहाँ पे है, लेमडा इंफिनिटी प्लस लेमडा एम HCl इंफिनिटी। तो हमें ये दोनों मिल गए, CH3COO यहाँ से मिल जाएगा, H यहाँ से मिल जाएगा, और हमें क्या नहीं चाहिए, ना तो Na चाहिए ना तो Cl चाहिए, तो NaCl को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, देखो आ गया, आगे कि नहीं आ गया, देखो बेटा चीज़ें आ गई सारी अच्छे समझ में। देखो हमको CH3COOH चाहिए था, हमको दिया क्या क्या था, CH3COONA दिया था, HCl दिया था, NaCl दिया था। अब हमको इन्हीं से जो चीज़ें निकालनी है, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, लेकिन हमको ये गिवन है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि CH3COOH कहाँ कहाँ है। भाई CH3COO यहाँ से मिल जाएगा, यानी इसको हम ऐड करेंगे। H कहाँ मिलेगा, इसको भी ऐड करेंगे। जिससे जो चीज़ें मिलनी उनको ऐड करोगे, और जो मुझे नहीं चाहिए उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। जैसे हमें ये CH3COO चाहिए था, HCl चाहिए था, दोनों को जोड़ दिया। अब हमें क्या नहीं चाहिए, Na नहीं चाहिए ना तो Cl चाहिए, तो NaCl को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब इनकी सबकी मोलर कंडक्टिविटी पता है आपको बेटा, इसकी कितनी पता है, इसकी Y है, प्लस इसकी कितनी Z है, माइनस क्या कर दोगे, X कर दोगे, तो इसकी क्या निकल आएगी, लेमडा एम CH3COOH निकल आएगी। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो, बट विद द हेल्प ऑफ क्या बेटा, विद द हेल्प ऑफ, बोलिए, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे आप देखो इस पे न्यूमेरिकल दे रखा है, कैलकुलेट करना है बेटा, कैलकुलेट लेमडा एम इंफिनिटी लेमडा EQ ऑफ CaCl2 एंड MgSO4 दिया है। इफ द फॉलोइंग डाटा इज गिवन, इफ फॉलोइंग
डेटा इज गिवन, फॉलोइंग डाटा गिवन है बेटा, तो कैसे निकालोगे बताइए। देखिए आपको क्या क्या गिवन है, लेमडा एम इन्फिनिटी ऑफ सी ए प्लस टू, ये गिवन है 190 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। और क्या गिवन है, लेमडा इन्फिनिटी एम सी एल माइनस गिवन है बेटा, वो कितना है 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये गिवन है। लेमडा एम एम जी प्लस टू गिवन है बेटा, वो कितनी है 106.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। फिर लेमडा इन्फिनिटी SO4 माइनस टू गिवन है बेटा, वो कितना है 160.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये चीज़ें गिवन है, ठीक है बेटा, ये चीज़ें गिवन है। तो जो चीज़ें आपको गिवन है बेटा, अब आपको क्या करना है, निकालना किसका वो देख लो, ये डेटा आपको गिवन है, निकालना किसका है, लेमडा CaCl2, लेमडा एम भी निकालना है और लेमडा EQ भी निकालना है, लेमडा EQ ऑफ CaCl2 का निकालना है, ठीक है। ये दोनों निकालना है। तो देखो लेमडा एम ऑफ निकाल लेते हैं पहले, लेमडा एम ऑफ CaCl2 क्या होगा बेटा, इसको तोड़ोगे CaCl2 को तो किस में टूटेगा, Ca+2 में टूटेगा, +2 Cl माइनस में टूटेगा, ठीक है ना। अब लेमडा एम यहाँ पे लगा दो, ठीक है। अब रखो सबका, लेमडा एम Ca+2 क्या कितना होगा 119.0 प्लस 2 इंटू Cl का कितना है बेटा 76.3, बस इनको जोड़ दोगे बेटा तो आएगा 119 प्लस 152.6, इनको घटा वो कर दोगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 271.6 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, ये आ गया। अब लेमडा EQ कैसे निकालोगे बेटा, लेमडा EQ कैसे निकालोगे, तो लेमडा एम इन्फिनिटी अपॉन एन फैक्टर, तो एन फैक्टर इसका कितना होगा CaCl2 का एन फैक्टर, बोलिए बेटा, एन फैक्टर CaCl2 का होगा 1 2 होगा ना, यानी किसी चीज़ को क्या निकाल लें हम लोग बेटा, लेमडा इन्फिनिटी इज इक्वल टू ऑफ CaCl2, इसी को क्या कर दो 271.6 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 135.8 साइमन सेंटीमीटर इन 1 और मोल इनवर्स, ठीक है, ये आ गया लिमिटिंग इक्विवेलेंट वाला कनेक्टेड, ठीक है। अब बाकी का तुम लोग दोनों का निकाल लो बेटा, इनका भी निकाल लो, इनका भी निकाल लो, मेरे पास भेजना, ठीक है ना, ओके। चलो बेटा एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखो क्वेश्चन, लिखो, इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl comma HCl and CH3COO are lambda m of NaCl दे रखी 126.4, लैम्डा m HCl ये है 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लैम्डा HCl का क्या दे रखा है, ये है CH3COO Na का है 91
साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दे रखा आपको, ठीक है बेटा। व्हाट विल बी द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3COOH, ये तो तुमको कर ही दोगे, मैंने पिछले बता ही दिया, ठीक है। और आंसर आपका आ रहा बेटा, आंसर आ रहा है 390.5 साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स, ठीक है ना, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। ये आपको निकालना है, ठीक है बेटा, इनकी सहायता से ये चीज़ें निकालना, क्वेश्चन इसी पे ऐसे तय के आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर बेटा ख़त्म होता है, फिनिश होता है। और इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर डालो आप अच्छे से, ठीक है। फिर मेरे से बात करो, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है बेटा। थैंक यू।